अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। उन्होंने कहा है ये दो लोग हैं ना, इनको सिंगल लॉग की फॉर्म में हमने लिखना है। तो हम अब इन क्वेश्चन को करते हैं। पार्ट नंबर 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इस फॉर्म को इसी तरह लिखना है। ये आ जाएगा 1/2 log 25 को हमने फैक्टराइज करेंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगी प्लस 2 log की पावर 3। ठीक हो गया। अब हमें पता है पावर लॉ के मुताबिक, मैं आपको फॉर्मूले थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। पावर लॉ के मुताबिक हमारे पास ये फॉर्मूले में लिखती हूँ। अगर ये हमारे पास हो log पावर लॉ के मुताबिक log बे एक्स और log की पावर n हो, तो हम पावर लॉ के मुताबिक ये पावर पहले लिख लेते हैं, इसको n पहले लिख लेंगे, log बेस और x एज इट इज़, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास 1/2 एज इट इज़, 5 की पावर पहले, log और 5 बाद में, प्लस 2 log और ये 3। ठीक हो गया। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी बच गया log की पावर log 5 प्लस 2 log 3। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको मेरी समझ आ गई। अब हम जिस तरह हम पावर को पहले लिख सकते हैं, तो इसी तरह हम ये पावर को इसके ऊपर भी ले जा सकते हैं। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 पहले आ रहा है, तो हम इसको 3 की पावर में लिख लेंगे, log 5 प्लस log 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास 5 इधर है, log 5 प्लस log ये हमारे पास 9 आ जाएगा। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट लॉ, हमारे पास प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक जो एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो बेस दोनों की सेम है, तो log एक दफ़ा आ जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 आता है। और यही हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने बोला है इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखें, तो ये सिंगल लॉग आ गया। अब वह पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास देखें log 9 माइनस log 1/3। अब ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्योंकि दरमियान में माइनस है। क्वोशिएंट रूल हमारे पास log बेस x और y हो, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log x माइनस log बेस y, यानी कि अगर डिवाइड में हो तो उसको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया y। और इसी तरह अगर माइनस में हो और हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, शर्त यह है कि इनकी बेस दोनों की सेम हो। तो इधर बेस सेम है तो हम इसको डिवाइड में लिख लेंगे, 9/1/3। ठीक हो गया। अब 9 डिवाइड 1/3 है। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो चेंज हो जाता है, बटा चेंज हो जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो इधर भी सेम इसी तरह लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 3। तो जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27, और ये सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log
log 5 b square वो डॉट है log a और 5 की पावर है 3। ठीक हो गया। अब इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। log की पावर 5 b का स्क्वायर मल्टीप्लाई log a और 5 की पावर 3। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब एक और फॉर्मूला हम देखते हैं। ठीक हो गया। ये वाला चेंज ऑफ द बेस ला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये हम देखते हैं। चेंज ऑफ द बेस ये हमें कहता है कि जो लॉग है ना, लॉग की पावर जो लॉग की के सामने वाला है वो लॉग के ऊपर आ जाएगा, और जो लॉग की बेस है वो लॉग के नीचे आ जाएगी, बटे के नीचे। इधर से आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको इधर से बताती हूँ। ये देखते हैं, log 32 है और ये 27 है, तो जो log के सामने है वो log के साथ ऊपर आ जाएगा, और जो log की बेस है वो हमारे पास log के साथ 32 नीचे आ जाएगी बटे में। हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है, ये आप देख भी लीजिएगा, और ये हमारे पास इसके मुताबिक है। अगर log के सामने होगा वो log के साथ ऊपर आ जाएगा, और जो log के बेस होगा वो log के साथ बटे में नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब हमने इसके मुताबिक जो हमारे पास log के सामने है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि b का स्क्वायर ऊपर है, और जो log की बेस है वो log के साथ नीचे आ जाएगी, यानी कि 5 नीचे। अब दरमियान में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और फिर log हमारे पास, अब ये सामने है तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये बेस है तो ये log के साथ नीचे आ जाएगी। अब प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक, नहीं, पावर रूल के मुताबिक, पावर लॉ के मुताबिक जो पावर है, यानी कि मैं आपको इधर बता देती हूँ, अगर log बेस x की पावर n हो तो वो हमारे पास n पहले आ जाएगा, पावर पहले आ गई log बेस और x, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब पावर पहले आ जाएगी 2 log b ओवर log 5 मल्टीप्लाई log पावर 3 पहले log 5 ओवर log a। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, और ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये log b बच गया ऊपर, क्योंकि log 5 तक ख़त्म हो गया, और नीचे हमारे पास log a बच गया। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यानी कि log a और यहाँ पे b हो, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं log b ओवर log a, यानी कि log के सामने वाला ऊपर आ जाता है और log की बेस नीचे। अब हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो अब हम इस फॉर्म को इस तरह करेंगे, 6 log जो ऊपर है वो पहले आ जाएगा log के सामने, और जो log के नीचे है वो log की बेस आ जाएगी, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक हो गया। ये बिल्कुल इजी सा ही है। आपने सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है ना, आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लेना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी से हो जाएंगे। बस हमने क्या किया है, जो log के सामने वाला है उसको log के साथ ऊपर लिख लिया, और जो log की बेस है उसको log के साथ नीचे लिख लिया है, और फिर हमने पावर रूल के मुताबिक इनकी पावर पहले लिख ली है, जो कैंसिल हो गए उनको कैंसिल कर दिया, जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करके दोबारा उसकी फॉर्म में लिख लिया। ये सिंगल log की फॉर्म में है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 2 log आ जाएगा 2 log की पावर की बेस 3 x प्लस log 3 और y।
अब हम इसको सोल्व करते हैं। सिंगल लॉग की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 log बेस 3 x प्लस log y। अब हम पावर रूल के मुताबिक ये पावर इसके ऊपर भी जा सकती है, तो log 3x की पावर 2 प्लस log 3 और y। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये एडिशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y, तो आ जाएगा log की बेस 3, क्योंकि बेस सेम है तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये इसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में एडिशन, तो x का स्क्वायर और y आ गया और ये हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया और ये इसका आंसर है। सिर्फ आपने वो 5-6 फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मैं जब लेक्चर का एंड करूँगी तब भी वो आपको टिक करवा दूँगी, इंशाल्लाह आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब 5 नंबर करते हैं हम। 5 नंबर हमारे पास है 4 log की पावर है 5x माइनस log की पावर 5 बेस 5 और y प्लस log की बेस 5 और z। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं 4 log पावर 5x माइनस log 5y और प्लस log 5z। अब बेस सबकी सेम है 5 और ये 4x की पावर है, क्योंकि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस log y और प्लस log 5 और z। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आपस में क्या हो रहे हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है इधर। क्वोशिएंट रूल, तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा log 5, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 ओवर y प्लस log 5 और z एज इट इज़। इसको हमने एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लिया और इन दोनों के दरमियान क्वोशिएंट रूल लगा दिया। अब इन दोनों की बेस सेम है और ये दरमियान में प्लस है, तो अब इनके दरमियान प्रोडक्ट लॉ लगता है। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हमारे पास log 5 x की पावर 4 ओवर y मल्टीप्लाई आ जाएगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा log 5 x की पावर 4 z ओवर y, और ये इन्होंने बोला है कि सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखे और ये हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 उन्होंने बोला है 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। अब ln क्या होता है वो आपको बताती हूँ। ln हमारे पास नेचुरल लोगारिथम होता है, ठीक हो गया, जिसे हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। ये हमारे पास ln हमारे पास नेचुरल लॉग होता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेचुरल लॉग के जितने भी मतलब के जो होते हैं लॉ, वो लॉग इस लॉग के इक्वल ही होते हैं, यानी कि जो इसके लॉ होंगे वो भी इसके भी लॉ होंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसकी कोई हल करते हैं। 2 log a की पावर a प्लस 3 log, और सॉरी ये मैं ln में लिखना मैंने, 2ln प्लस 3ln b माइनस 4ln c। अब हम पावर को ऊपर ले जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया जो log है ये ln के इक्वल ही होता है। ठीक हो गया। तो अब हमने जो इसके रूल हैं, इसके लॉ हैं, वो इसके भी लॉ हैं। तो अब हमने पावर लॉ के मुताबिक ये पावर ऊपर चली जाएगी इन सब की, तो आ जाएगा ln a की पावर 2 प्लस ln b की पावर 3 माइनस ln c की पावर 4। अब इन दोनों के दरमियान देखें बेस सेम है दोनों की, यानी कि 1 1 है, तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट लॉ
हो रहा है, तो ये एल एन आ जाएगा 3 ln ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की 3 और माइनस ln सी 4 एज इट इज़। तो हमारे पास आ जाएगा ln ए स्क्वायर बी क्यूब और माइनस ln सी 4। अब ये देखिए ये क्वोशंट रूल लग रहा है, और क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं, जो माइनस है उसको डिवाइड में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ln ए की 2 बी की 3 ओवर सी की 4। तो यही हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।